ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 13 और 14। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्चाश्न वलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम्य माचित्तौ युक्तः आसिता मत्परा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। कोई डाउट अगर किसी के हृदय में रह जाए तो भगवान इस श्लोक में क्लियर कर रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा। योगा वास्तव में किसको कहते हैं? थोड़े बहुत शरीर के टेढ़ा मेढ़ा करने को जिम्नास्टिक्स कहा जाता है। वास्तव में वो योगा नहीं, वो योग नहीं है, वो शारीरिक व्यायाम है जो इस अष्टांग योग का एक अंग है, एक स्टेप है। हाँ, लेकिन अगर इस श्लोक को हम पढ़ते हैं तो बहुत ही गहराई में समझ में आता है कि क्या मतलब है योगा करने का, योगाभ्यास। तो जैसा इसमें बताया जा रहा है, अगर हम सुने कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि एक तो शरीर, गर्दन और सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि को लगाए। यहाँ तक तो मुझे लगता है काफ़ी योगी गुरु बताते होंगे कि किस प्रकार से ध्यान को नाक के टिप पे लगा जाए। इससे क्या होता है कि आंखें खुली रहती हैं तो आंखें अक्सर कुछ ना कुछ देखती हैं तो कुछ विचार आते हैं। आंखें बंद रहती हैं तो ज़्यादा आदमी सो जाता है, अक्सर तो सो ही जाता है, या फिर कुछ और विचारों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में चला जाता है। तो आंखें बंद रखना भी एक समस्या है, आंखें खोलना भी एक समस्या है। इसलिए एक तरह से अर्ध खुली आंखें, अर्ध खुली आंखों से कह लीजिए लगभग हम नाक की टिप पे देख रहे हैं। अब क्यों देख रहे हैं नाक की टिप पे? यहाँ कोई मक्खी बैठी है, क्या प्रॉब्लम है? नाक की टिप पे इसलिए देख रहे हैं कि किस प्रकार ध्यान को केंद्रित किया जा सके ताकि ये भटके ना इधर उधर। जब किसी चीज को केंद्रित किया जाता है तो उसको केंद्रित ही थोड़ी रखा जाता है, उस शक्ति को केंद्रित करके कहीं लगाया जाता है कि नहीं? कोई चीज को ऐसे केंद्रित किया जाता है और फिर लगाया जाता है। तो वो लगाना, उसको लगाने के लिए इट्स अ प्रैक्टिस, अ प्री रिक्विजिट कि मन को इससे पहले कि हम भगवान पे लगाएं उसको इधर उधर से हटाते हैं। दिस इज अ योगा प्रैक्टिस, दिस इज नॉट एक्चुअली भक्ति योगा में ऐसा नहीं बताते हम लोग। योगा प्रैक्टिस में बोलते हैं पहले मन पे नियंत्रण लाओ। हम भक्ति योग में पहले बोलते हैं पहले श्रवण कीर्तन करो, उल्टा एकदम। और ऐसा देखा गया है कि मन इतना, जैसे भगवान गीता में अर्जुन और कृष्ण की चर्चा होती है कि किस प्रकार से मन जो है बड़ा मुश्किल है, चंचलाई मना कृष्णा, इसको कंट्रोल पाना मुश्किल है। अर्जुन कहते हैं मैं चलती हुई बहती हुई हवा को अपने बाणों से रोक सकता हूँ, लेकिन इस मन को रोक पाना मेरे लिए असंभव है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से ही प्रोसेस है, इस तरह से शरीर, गर्दन, सिर को सीधा रखें, नाक के अगले सिरे पर देखें। उसके बाद इस प्रकार अविचलित तथा दमित मन से, यानी कि ये सारा प्रोसेस किस लिए किया? मन को दमित पकड़ के बांध दिया। एक होता है कि मन को कृष्ण भावना बना दिया और एक होता है मन को दमित कर दिया, कंट्रोल में कर लिया, दबा दिया, उसकी बात नहीं सुनी। ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अविचलित यानी कि उसको टोटली कंट्रोल कर लिया, उसको इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। हम बैठे हैं, बाई फोर्स हमने उसको यौगिक प्रोसेस से दमित कर दिया। अब जो है भय रहित होकर, यानी कि भय कब होता है हमें? संसार, जब तक हम संसार की इच्छाओं में, इच्छा पूरी ना होना ही भय है किसी भी प्रकार की। तो भय रहित होकर विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे योगी टीचर हैं, योगा टीचर हैं, लेकिन क्या आपको कोई ऐसा योगी टीचर याद आता है जो ये बताए कि हमें विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होना है? आपने सुना ऐसा किसी के बारे में?
बहुत सारे योगियों के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा जगह जगह पर, जो आपको ये बताए कि आपको मांसाहार नहीं करना है, आपको अवैध स्त्री संबंध नहीं बनाना है, आपको नशा पान नहीं करना है इत्यादि। ऐसा किसने बताया? कि विषयी जीवन से छूटना है, आपने भोग नहीं करना है। मुझे लगता है सारे योगी दुकान ही बंद हो जाएंगी, हाँ, अगर ऐसा बताने जाने लग जाए तो। आज हम भगवत गीता का एक लेक्चर यूट्यूब पे निकालते हैं तो सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन आज एक योगा का लेक्चर निकाल दिया जाए तो सुनने वाले, देखने वाले इतने सारे हैं। हाँ, हमारी जो सिंपल सी हमने योगा बनाई है, हमने कहीं पब्लिश नहीं, कहीं उसका प्रचार नहीं किया, जो डेली चलती है उसके व्यू मैंने देखा 1-2 दिन में 300 पता नहीं कितने हो गए थे, और भगवत गीता के व्यू नहीं होते हैं। तो कितना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बार बार बताया जाता है भोग नहीं करना है, भोग नहीं करना है। हाँ, तो इसलिए वास्तव में अगर योगा प्रोसेस को भी देखें, जो संसार में लोग चुरा रहे हैं भगवान का दिया हुआ ये दिव्य ज्ञान, इसमें बता रहे हैं कि अगर योगी भी हो आप, तो योगाभ्यास करने को वाले को चाहिए कि वह विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाए। यानी कि कोई और अल्टीमेट पर्पस ऑफ योगा इज कि भगवान का मन में चिंतन करे, मन को पहले तो कंट्रोल करे और फिर भगवान का चिंतन वो करे और मुझे अपना लक्ष्य बनाए। ये योगा का पर्पस होना चाहिए। लेकिन भक्ति योग में हमने सीखा श्री प्रभुपाद के द्वारा कि व्यक्ति को इस प्रकार से ध्यान लगाने के, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो जब श्रवण करता है, जैसे इस वक्त हम सुन रहे हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, हम भागवतम पढ़ रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन ऑन कृष्णा। ये एक भगवान के ऊपर ध्यान ही है। हम जब पढ़ते हैं तो भगवान के ऊपर ध्यान है, चिंतन है कि नहीं? हम जब सेवाएं करते हैं तो भगवान पे ध्यान है, भगवान की आरती करते हैं तो भगवान पे ही ध्यान है, अगर है तो। कहीं और चल रहा है तो अलग बात है, बट ये सारे प्रोसेस से व्यक्ति मन को अल्टीमेट पर्पस में पहले ही लगा सकता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं करने के कुछ महीने बाद ही हमारा मन नियंत्रण में आने लगता है। तो इस प्रकार से भक्ति योग इज मोर प्रैक्टिकल, हम कहते हैं मोर ईजियर, लेकिन उसके अलग ही तरीके हैं, उसमें अलग ही चीज़ें हैं, उसमें अलग समस्याएं हैं। लगता है ईजी है, लेकिन उसके समस्याएं हैं कि उसमें अपने अहंकार को, अपने फॉल्स ईगो, अपने ईगो को उसको त्यागना पड़ता है, हम्बल बनना पड़ता है, तभी वही सब कर पाता है। तो वो एक भक्ति का रास्ता ही अलग है टोटली, लेकिन उसमें इस प्रकार का जटिलता नहीं है। तो विषयी जीवन से पूर्णता, प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत कुछ लिख रहे हैं परपट में। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा के रूप में भगवान स्थित हैं, और इसको समझ पाना ही योग का प्रोसेस होना चाहिए। जैसे भगवान कह रहे हैं कि मेरा चिंतन करना ही, यही योगा का अंतिम लक्ष्य बनाए। आप लोग अगर योगा कर भी रहे हैं तो कोई सा भी आसन कर रहे हैं, कोई सा भी प्राणायाम कर रहे हैं, अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए। आप कहोगे कैसे, मतलब कहीं कोई लेना देना नहीं है, लगता ही नहीं है कहीं से। हमें तो लगता है कि बॉडी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी के लिए ही बन गया है आज की डेट में, इसको वैसा ही बताया जा रहा है। इवन भक्त लोग भी जब कभी योगा करते हैं तो वो शरीर के लिए ही करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए तो हमने भक्ति योग को अपना लिया है। ठीक है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय कर रहा है। यानी कि भगवान का अल्टीमेट ध्यान लगाना, उसका अल्टीमेट पर्पस नहीं योगा का, और कुछ कामों में लगा है, वो कपट है, कपटी है, और उसके साथ लगे लोग भी अपने समय का व्यर्थ कर रहे हैं समय को। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं, और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है, ऐसा इस श्लोक में क्लियरली बताया गया। यहाँ बता रहे हैं बहुत ही डिटेल में कि व्यक्ति को अपने घर में, क्योंकि बोला गया विषयी जीवन को त्याग कर, बोला गया कि खास तौर पर व्यक्ति विषयी जीवन में बहुत सारे हैं, आप जानते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 विषय हैं मेनली, जिसमें हम सब जानवरों की तरह लगे हैं। हाउ टू स्लीप बेटर, हाउ टू ईट बेटर, हाउ टू डिफेंड बेटर, हाउ कैसे अपना घर अच्छा बनाया जाए, कैसे सोया जाए बढ़िया तरीके से, हाँ, कैसे खाया जाए बढ़िया बढ़िया, और मुख्य चीज़ कैसे मैथुन किया जाए, हाउ टू एंजॉय सेक्स लाइफ। प्रभुपाद कहते हैं ये जो आखिरी वाला है, ये सबसे बड़ा खतरनाक है इस संसार के लिए। यही एकमात्र अटैक है माया का, जिससे जीव बच नहीं पाता है। आप जानते हैं विश्वामित्र और बड़े बड़े योगी इस अटैक से नहीं बच पाए। उन्होंने निद्रा पे जीत पा ली, उन्होंने खाने पे जीत पा लिया, लेकिन ये जो डिज़ायर टू एंजॉय द अपोजिट सेक्स है, इसको जीत नहीं पाए। इसलिए बता रहे हैं कि इसको जीते बिना आप योगी नहीं बन सकते।
हाँ, क्योंकि ये आपको खींच लेगा बार बार। और ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया गया कि सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। हाँ, यानी कि मन से, वचन से, कर्म से, एक्टिविटी से, किसी भी तरीके से हम अपोजिट सेक्स के बारे में ना सोचें। ये ब्रह्मचर्य है। हम कहेंगे हम तो ब्रह्मचर्य नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं, लेकिन गृहस्थों में भी खुली छूट नहीं है कि जस्ट एंजॉय द बॉडी ऑफ ईच अदर। बहुत ही क्लियरली प्रभुपाद लिखते हैं। प्रभुपाद इसमें शर्माते नहीं है बिल्कुल भी, और हम भी प्रभुपाद के शिष्य होते हुए इस बात को कहना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये बात नहीं कही जाए तो धोखा देना हो जाएगा। हम एक प्रवचन सुनते रहेंगे जस्ट लाइक अ पायस एक्टिविटी। सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। चलो समय समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, आइए मिलिए, आइए चलें, सुने जूम पे, हरे कृष्ण हरे राम। तो वास्तव में ये समय बिताने के लिए नहीं है, इसलिए कुछ कड़वी बातें कहनी भी पड़ेंगी, कुछ कड़वी बातें सुननी भी पड़ेंगी। और ये हम सभी के लिए है वास्तव में कि इवन इन गृहस्थ आश्रम इट इज़ नॉट अ लाइसेंस टू एंजॉय द सेक्स लाइफ। गृहस्थ आश्रम संयमित सेक्स जीवन के लिए है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं शास्त्रों के हिसाब से संयमित किया जाने वाला सेक्स लाइफ हूँ। आई एम सेक्स लाइफ। यानी कि पति पत्नी के बीच में मैथुन भी अगर शास्त्रों के अनुसार किया जाए तो वो कृष्ण है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें एक ऐसी संतान की उत्पत्ति की इच्छा होती है जो कृष्ण भावनामवित बने और हमारे को और आगे बढ़ाए भक्ति में। माँ बाप भी उसके ऊपर होप करते हैं कि एक दिव्य आत्मा आएगी और हमारी चेतना को भी वो और ऊपर करेगी, और उसकी परवरिश बचपन से ही इसी तरह कहते हैं करते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं प्रभुपाद कि 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, भेज दिया जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। वहां पर उसको आलू का परांठा मिलेगा कि नहीं, डोंट नो। रात को सोते हुए उसको सेपरेट गद्दा मिलेगा कि नहीं, डोंट नो। हीटर मिलेगा कि नहीं, पता नहीं। सवेरे नहाने के लिए उसको गर्म पानी मिलेगा कि नहीं, पता नहीं। मैं आज सॉल्टेड ब्रेड के कुछ पन्ने पढ़ रहा था। सॉल्टेड ब्रेड सच कितने समय पुरानी की बात है, जब रशिया में क्रांति आई, भक्ति की क्रांति। तो उसमें लिख रहे हैं कि मैं बाथरूम में, एक भक्त लिख रहे हैं कि मैं बाथरूम में गया, मैंने नल का लेफ्ट वाला वो खोला नॉब कि गर्म पानी आएगा। सवेरे सवेरे आदत थी नहीं नहाने की, मुझे बोला गया नहाना पड़ेगा जी, हाँ तो नहाना ही पड़ेगा। अब मैं अचानक से एक दिन भक्तों के बीच में रुक गया था, और मैं जब बाथरूम में गया तो उस नॉब के ऊपर लिखा था माया। मैं बाहर आया, मैंने कहा इसका क्या मतलब है, गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा है, माया क्यों लिखा है। उसने कहा यही तो है, ये माया है। राइट वाला खोलोगे ठंडा पानी ये आएगा, लेफ्ट वाला गर्म है, ये माया है, ये नहीं आएगा। वो कहा मैं तो सवेरे नहाया ही नहीं था, ठंडे पानी से दूर की बात है, मैं तो कभी नहाया ही नहीं था जीवन में सवेरे। कह रहा है मैं पहली बार जीवन में सवेरे नहाया, वो भी ठंडे पानी से, और नहाते हुए मेरी कप कभी छूट गई, मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकली, बस कप कभी छूटती रही। लेकिन अमेजिंगली जब मैं नहा लिया और बाद में बाहर आया तो मुझे बहुत फ्रेश लगा, ऐसा लगा जीवन में पहली बार एनर्जी आई है। सतोगुणी कार्य शुरू में कड़वे लगते हैं, लेकिन बाद में अच्छे लगते हैं। तो ये मुश्किल कार्य हैं, वास्तव में मुश्किल कार्य हैं, शुरू में मुश्किल लगते हैं, कहते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर तो 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, जहां पर बड़े कड़े नियम होते थे, सुख सुविधाएं नहीं होती थी, दृढ़ नियमों की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती। यानी कि ये अभ्यास प्रभुपाद कह रहे हैं जरूरी है। आजकल हम ये अभ्यास नहीं करा पाते, बड़े दुख की बात है, क्योंकि हम कराने लगते हैं तो माँ बापों का फोन आ जाता है, माँ बाप बोलने लगते हैं नहीं नहीं हमारा बच्चा नहीं आ पाएगा, आज नहीं आएगा, आज बीमार है, आज ये है, आज वो है। तो फिर हमें भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, जो वॉलेंटरली एक्सेप्ट कर रहा है उसी के साथ करो। अगर माँ बाप की जरा सी भी इसमें आ रही है तो मत करो भैया, क्योंकि वो भेजना ही बंद कर देंगे। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि ऐसे दृढ़ नियमों की शिक्षा नहीं दी जाए तो किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो, ज्ञान हो या भक्ति हो। किंतु जो वैवाहिक जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से एक तरह से संयमित मैथुन संबंध रखता है, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है। कह रहे बाकियों में तो गृहस्थ को स्वीकार ही नहीं किया जाता, बाकियों में तो टोटली इस लाइफ को बैंड है। ज्ञान योग, ध्यान योग में बैंड है दिस लाइफ, लाइक परस्पर स्त्री पुरुष का रिश्ता,
चाहे वो गृहस्थी क्यों ना हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। लेकिन भक्ति योग में इनको एक्सेप्ट किया जाता है यदि ये संयमित मैथुन जीवन बिताते हैं, नॉट अनकंट्रोल्ड, नॉट फॉर एंजॉयमेंट। तो बता रहे हैं कि भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है। भगवान की सेवा में लगे रहने से उस आकर्षण को ही त्याग देता है, इतना उसको टेस्ट मिलता है। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहाँ भगवत भक्त भक्ति के रस का आस्वादन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति से अपने आप ही विरक्त हो जाता है। कृष्ण भावना में व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। अदरवाइज बाकियों के लिए तो केवल बातें हैं जो लिखी गई हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है जो गीता में लिखा है। हम तो कितने ऐसे भक्तों को जानते हैं जिन्होंने इसको जीवन में करके दिखा दिया है, भक्ति योग के माध्यम से। योगाभ्यास के माध्यम से तो मुझे आज तक कोई नहीं मिला जिसने चाय पीने तक छोड़ा हो, लेकिन भक्ति योग करते हुए हमने लोगों को क्या क्या छोड़ते हुए देखा है। तो योगा कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ही पूर्ण अभ्यास कर सकता है इस योग का वास्तव में। और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य तो कृष्ण ही है, अंत में भगवान का दर्शन ही है, और कृष्ण भावना व्यक्ति तो शुरू से ही इसको प्रारंभ कर देता है। इट्स कॉल्ड जस्ट यू हैव टू स्टार्ट विद एंड इन द माइंड, बिगिन विद एन एंड इन द माइंड। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। भक्ति योग में तो हम स्टार्ट ही अंतिम लक्ष्य से करते हैं। इसलिए ये सब चीज़ पॉसिबल हैं, वो योग हम कर पाते हैं। जो योग इसमें लिखा है और ध्यान योग के माध्यम से लिखा है, वो कार्य हम भक्ति योग के कार्य से बड़ी आसानी से कर रहे हैं, बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद की कृपा से, आचार्यों की कृपा से। तो इसलिए समझिए कि योग का अल्टीमेट पर्पस क्या है। इंद्रिय विषय में अगर जिया जाएगा तो इवन आप अष्टांग योग करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, लेकिन भक्ति योग करने से अपने आप ही हृदय से ये इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और भगवान का ध्यान केंद्रित हो जाता है, जो योग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।